बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम में भारी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है और उस सरकार में एक बार फिर से मौका मिला है नीतीश कुमार को सरकार की अगुवाई करने का। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनने का उनको गौरव मिला है और नीतीश कुमार मतलब बिहार। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारा निवेदन है, कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट में अपने महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ हमारा उत्साहवर्धन आप जरूर करिए। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के उस मंत्री के बारे में जो इकलौता मंत्री है। नीतीश कुमार के 26 मंत्रियों के समूह में इकलौता मुस्लिम चेहरा है जो लगातार दूसरी बार जदयू से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उसको मंत्री बनने का मौका मिला है। उसका नाम है जमा खान। जी हां, विधायक जमा खान कैमूर के चैनपुर विधानसभा से दूसरी बार चुनाव जीतकर आए बिहार के जो है विधानसभा में पहुंचे जमा खान को एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेताओं ने उनके नाम पे मुहर लगाई है। तो ये जमा खान कौन है जनाब के बारे में हम आपको बताएंगे आपके अपने गांव देहात चैनल पर। जी हां, सबसे पहले आपको बता दें जमा खान कौन है। जमा खान कैमूर के चैनपुर से जो है विधायक बन के आए हैं। उनका जो जन्म है वो कैमूर के ही जो है विधानसभा क्षेत्र चैनपुर के नौघरा गांव में उनका जन्म हुआ था और वो खुद बताते हैं कि जो उनके पूर्वज थे वो हिंदू थे, इस वजह से वो राजपूत हैं और जो है उनके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया है। तो कैमूर के चैनपुर विधानसभा के नौघरा गांव में पैदा होने वाले विधायक जमा खान पूर्व में हिंदू थे और उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो मात्र 12वीं तक है। इंटर तक पढ़े हुए हैं विधायक जी और वो 12वीं तक की पढ़ाई बनारस में जाकर उन्होंने की थी। बनारस में जब 12वीं वो पास हो गए तो उसके बाद उनको सियासत का चस्का लग गया और वो राजनीति में पूर्णतः सक्रिय रूप से काम करने लगे, संघर्ष करने लगे विधायक जी। और संघर्ष करते करते उनको पहला मौका राजनीति के क्षेत्र में लड़ाई लड़ने का, विधानसभा चुनाव लड़ने का मिला 2010 में। जमा खान 2010 में कांग्रेस की टिकट पर, क्योंकि उस समय देश में जो है कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2010 में उन्होंने जो है अपना पहला चुनाव लड़ा था। और 2010 में जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा तो उस विधानसभा में कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। 2015 में बीएसपी के टिकट पर उन्होंने बिहार में जो है चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उस चुनाव में भी उनको मौका नहीं मिला, चुनाव में वो जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन भाजपा के ब्रिज किशोर बृंद से मात्र उनको 671 वोट से जो है हार का सामना करना पड़ा। जो चुनाव 2015 में कैमूर के चैनपुर विधानसभा से जमा खान ने लड़ा था वो बीएसपी की टिकट पर लड़ा था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटे हुए जिले में काफी प्रभावित थी। इस वजह से जमा खान ने बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ा था। मात्र 671 वोट से वो चुनाव हार गए थे। जमा खान को 58,242 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के ब्रिज किशोर बिंद को 58,913 वोट मिले थे। ये करारी हार थी बसपा के लिए भी और दूसरी बार चुनाव लड़ने वाले जो है जमा खान के लिए भी। लेकिन जमा खान ने हार नहीं मानी। 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव आता है और कोरोना के दौर का वो समय था और 2020 के विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे जमा खान चुनावी मैदान में उतरते हैं और जमा खान के सामने ब्रिज किशोर बिंद एक बार फिर से थे। चुनाव होता है और चुनाव में जो है जमा खान को बम्पर वोट मिलते हैं। उनको 95,245 वोट मिला और बीजेपी के ब्रिज किशोर बिंद को उन्होंने 24,294 वोटों से चुनावी मैदान में भारी शिकस्त दी। 2020 में वो जो है विधानसभा चुनाव पहली बार जीतते हैं।
इसके बाद 2021 एक साल ही बीता था, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के बाद जदयू उन्होंने ज्वाइन किया, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। पार्टी से उनको जो है कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया गया, निष्कासित किया गया, लेकिन बाद में उनको बहाल किया गया। और जब उनको बहाल किया गया तो वो बिहार के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो है बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद जदयू के कोटे से उनको बिहार की सरकार में मंत्री पद को दिया गया और उनको मंत्रालय मिला अल्पसंख्यक विभाग। अल्पसंख्यक विभाग के वो मंत्री बन जाते हैं जमा खान, और बिहार में 2025 तक वो मंत्रालय को संभाले रखे। और वो एक बार फिर से बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद इकलौते जो है एनडीए की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार की कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, जो विधायक बने हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव की चर्चा कर लेते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है कैमूर जिले के विधानसभा चैनपुर से ही वो चुनाव लड़ते हैं और कैमूर के चैनपुर में वो 8,362 वोटों के साथ फिर से चुनाव जीत जाते हैं और उन्होंने चुनाव हराया। तो आरजेडी से चुनाव लड़ने वाले कई बार के यहां से विधायक रहे, कई बार चुनाव लड़ने वाले बृजेश किशोर बिंद को उन्होंने चुनावी मैदान में हराया। चुनावी मैदान में हराने के बाद उनको एनडीए के मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली और जगह मिलने में 2025 के विधानसभा चुनाव के शपथ ग्रहण के दौरान 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जमा खान, इकलौते मुस्लिम विधायक जिनको कैबिनेट में जगह मिली है, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि जो पूरा बिहार है, बिहार के जातिगत सर्वे के आधार पे आपको बताएं तो बिहार में 17.7% 2022-23 में मुसलमानों की आबादी है और मुसलमानों की आबादी के हिसाब से बिहार के 243 सीटों में जो चुनाव हुआ उसमें मात्र 11 विधायक जो है चुनकर मुस्लिम आए हैं और एक विधायक एनडीए के कोटे से हैं जिनका नाम है जमा खान। और जमा खान के ही बारे में हमने आपको बताया, उनको एक बार फिर से नीतीश कुमार की कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम चेहरे के रूप में उनको कैबिनेट में स्थान मिला है, उनको मंत्री पद जो है प्रदान किया गया है। तो ये जो है एनडीए की भारी जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह में जमा खान ने भी शपथ लिया है। उनके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, गांव देहात को देखते रहिए। आगे ऐसी ही और जानकारी बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे कि कौन मंत्री का क्या कुछ इतिहास है, कौन कितना दल बदला है और दल बदलने के बाद भी वो चुनावी मैदान में चुनाव जीता है और मंत्री पद उसको मिला हुआ है। आगे और भी जानकारी के लिए गांव देहात के साथ आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।